वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। हमारा आज का अगला टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं अपनी सेहत के हवाले से। नाज़रीन, जब हम अपना लाइफस्टाइल देखते हैं तो यकीनन हमें उसमें डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। अपने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, खाने पीने को जब हम देखते हैं हमें नहीं लगता या हमें नहीं पता कि जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी है, हमारी सेहत के लिए किस कदर मुफीद है। कोई पोर्शन कंट्रोल, कोई टाइम मैनेजमेंट उसमें नहीं है। बस जब हमें वक्त मिलता है जो हमारे हाथ में आता है, बाज़ दफ़ा हम इतनी तेज़ी से खाना खा रहे होते हैं कि हमें नहीं पता कि ये हम अगर सुन्नत को देखें, अपने इस्लाम को देखें तो किस तरह से हमें खाना खाने की तलकीन की गई है। लेकिन बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में वो एक बैलेंस, जो एक मैनेजमेंट जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यानी कि हमारा लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि मैं आप हम सब कहीं ना कहीं ये काम करते हैं कि जल्दी से निकलते हैं घर से तो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ हाथ में सैंडविच या रोल पराठा व्हाटएवर जो भी हमें वो लगा तो हमने क्या किया कि ड्राइव करते हुए हमने खाना खाना शुरू कर देना। यानी कि साथ साथ कुछ ना कुछ खाते जाएंगे और साथ साथ ड्राइव करते जाएंगे। या फिर अगर हम अपने टीवी लॉन्च में ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बेडरूम में हैं, साथ साथ हमने मोबाइल फ़ोन देखना है, टीवी देखना है और हमने खाना खाना है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ का हमें सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक अगर मैं बीमारी का जिक्र करूं तो बड़ी आंत का कैंसर है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन सी क्या इसकी अलामात हैं, कैसे हम बर वक्त इसकी तशख़ीस करें, डॉक्टर को चेकअप करवाएं, टेस्ट हों, ताकि हमें पता चले कि खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं ये इस बीमारी में हम मुब्तला तो नहीं है और इसका इलाज जो है वो कैसे किया जा सकता है। क्या कुछ मेडिकेशन है या सर्जरी से इसका इलाज होता है। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि ठीक है आपने इलाज करवा लिया, सर्जरी के थ्रू मेडिकेशन पे आप चले गए, क्या सर्जरी के बाद ये बीमारी वापस तो नहीं आ सकती। इस पे बात आज हम करेंगे और इस पे डिस्कशन के लिए जनरल कैंसर सर्जन हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर आफिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्र डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताएं कि ये बड़ी आंत के कैंसर की हम बात करें, इसकी जो बेसिक इसके जो अलामात हैं, वजूहात हैं, वो क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो इसकी अलामात हैं हाँ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बड़े पेशाब वाली जगह से खून आना, बहाने की जगह से खून का आना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डेंजरस अलामत है, ठीक है। हाँ। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कई दफ़ा पेशेंट से ये बात पूछते हैं तो 90% लोग ये कहते हैं कि हमने तो कभी नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि लोग अमूमन इस चीज़ को बहुत निगलेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स ये कुछ लोगों को लाइक दे डोंट लाइक लुकिंग एट इट, उनको अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से वो अपने इस बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम को मिस कर जाते हैं। और जब वो एडवांस स्टेज में जाते हैं तो पता चलता है कि हमने तो ये चीज़ कभी नोटिस ही नहीं की। तो जब भी आप दिन में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ये नोटिस करें कि उसकी क्या कंसिस्टेंसी है, कहीं खून तो नहीं आ रहा, मिक्स्ड हो सकता है, पखाने से पहले या बाद में भी आ सकता है। और जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है क्योंकि इसमें कोई पेन नहीं होता तो पेशेंट इसको अक्सर निगलेक्ट कर देता है, क्योंकि हम तो अलार्म तब होते हैं जब हमें कोई बहुत चीज़ बॉदर करती है और जब हम नोटिस तो हमें पे वो पता चलता है कि अच्छा ये कोई ना कोई इशू हो सकता है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़, अगर आपको ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स से मुराद ये है कि कभी आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, अच्छा। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ऑल्टर्नेट ये चीज़ें चल रही हैं आपकी, जो बीच में एक रेगुलर सिलसिला चलता रहता है, बिल्कुल एक रेगुलर साइकिल जो स्टूल पास करने का वो नहीं हो रहा, ओके, डिस्टर्ब्ड है। आइदर ये कॉन्स्टिपेशन के साथ या लूज स्टूल्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और ये चीज़ रेपिटेडली चल रही होती है ओवर द पास्ट, मतलब 6 महीने साल से वो ये प्रॉब्लम ले रहे होते हैं, और वो जनरल डॉक्टर्स के पास जाके जस्ट मेडिसिन जो क्या हम क्या कहते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ ले रहे होते हैं कि लूज मोशन है, इसके लिए क्या दिखाना डॉक्टर को। तो एक्चुअली तो बस वही कॉमन जो मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, वो ले लिया। बिल्कुल, क्योंकि एक वैसे तो एक आम सा सिम्टम है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तीसरी चीज़ ज़रूरी ये है कि अनइंटेंशनल वेट लॉस। अनइंटेंशनल वेट लॉस वो वेट लॉस है जो आपकी एफर्ट के बगैर हो रहा है। पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमें कपड़े ढीले हो गए, हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन हमें है कोई एक्सरसाइज भी नहीं है तो वेट कम क्यों हो रहा है, और हमने कोई एफर्ट नहीं की लेकिन हमारा तो 10 किलो वजन कम हो गया। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, इट्स नॉट अ हेल्दी वेट लॉस, ठीक है। इसके अलावा आपको जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कहते हैं, थकावट, आम दिनों से ज़्यादा थकावट महसूस होना, लेथार्जी,
ملیز, آپ کا کام کرنے کا دل نہیں کر رہا, دل نہیں لگ رہا, ایک جرنل سے آپ کو جرنلائزڈ ویکنیس باڈی میں فیل ہو رہی ہے, آپ ایکٹیو نہیں ہیں, عجیب سا ایک چڑچڑا سا پن, عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, عجیب سی کیفیت ہے جس کو آپ ایکچولی ورڈز میں بیان بھی نہیں کر پا رہے, لیکن آپ کو انسائڈ محسوس ہو رہا ہے کہ سم تھنگ رانگ, ہاں سم تھنگ از گوئنگ رانگ, سم تھنگ از ویری ان یوزول, وہ عام علامات سے, عام چیزوں سے ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ کو ایسی کوئی فیلنگ ہو آپ ضرور ڈاکٹر کو رجوع کریں. اوکے اوکے, اچھا یہ آپ نے کچھ علامات بتائی, ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کیوں ہوتا ہے, اس بیماری کا جو آغاز ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ جو کولن کینسر ہے بیسیکلی یہ اولڈ ایج میں زیادہ پریزنٹ کرتا ہے. اچھا, یوزلی یہ ابو 50 کی ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, یعنی بڑی ایج کے لوگوں کو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. لیکن اب جتنا کینسر کامن ہو چکا ہوا ہے تو ہم اس کو اس طرح ڈیفائن نہیں کرتے, یوزلی 50 پلس ہے, لیکن یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. یعنی اب اس کی ایج لمٹ نہیں ہے؟ ایج لمٹ ایگزیکٹلی نہیں اب نہیں ہے, بس کامن یہ ہے کہ 50 ابو ہے, بٹ اٹ کین اکر ان اینی ایج. ٹھیک. دوسری چیز اس میں جو آپ کے ایٹولوجیکل فیکٹرز, یعنی وہ فیکٹرز جن سے یہ ڈیزیز ہوتی ہے, اس میں سب سے پہلے تو آپ کی جینیٹیکلی ہسٹری. اگر آپ کی فیملی میں کسی کو بھی بڑی آنت کا کینسر, پالپس یا کوئی بھی ایسی کولوریکٹل سرجری کی ہسٹری ہے, آپ ضرور اپنی اسکریننگ کروائیں. اسکریننگ از مسٹ, اٹس لائف سیونگ. کہیں نہ کہیں یہ ایشو ہے تو آپ نے خود کو وہ نظر انداز نہیں کرنا, لازماً آپ نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس. بالکل, کیونکہ جو جینیٹک ہسٹریز ہیں نا وہ فیملیز میں رن کرتی ہیں, اسپیشلی فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں تو بہت کامن ہوتی ہیں. ویسٹ میں تو اس کا بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے کیونکہ وہاں پہ یہ کامن زیادہ ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ لو فائبر ڈائٹ ہے, زیادہ جنک, اور آف کورس وہاں کے لائف اسٹائل ہم میں ڈفرینس یہی ہے. اچھا, آج کل تو ہمارا بھی یہی ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی, تو ان میں آپ اپنے لائف اسٹائل میں زیادہ ڈفرینس نہیں کر پا رہے. دیکھیں کہ جو یہاں کا ہمارا کھانے کے روٹین ہے, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, سب وہی چل رہا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی فائبر ڈائٹ اگر نہیں ہے, آپ ریڈ میٹ کا انٹیک بہت زیادہ کریں. ریڈ میٹ, اوکے, اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اقتدار میں اور بیلنسڈ ہونی چاہیے, ڈائٹ, اسی لیے اس وجہ سے اگر لو فائبر ڈائٹ, ریڈ میٹ ویسٹ میں کامن ہے, کہ جینیٹک ہسٹری ہے, آپ کو کرونک کانسٹیپیشن ہے, تو دے آر ملٹیپل فیکٹرز جو کہ پلس اسموکنگ, الکوہل, یہ چیزیں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کی سی اے کولن کو. اچھا, یہ جو آپ افیکٹس بتا رہی ہیں, علامات جو آپ بتا رہی ہیں, ہم نے پچھلے دنوں اس پہ پروگرام بھی کیا تھا, یعنی کہ ڈفرینٹ ڈرگس کے اوپر, تو ہمارے معاشرے میں یہ لت بھی بڑھتی جا رہی ہے. ڈائٹ کی بات کریں تو وہ بھی ہماری بیلنس نہیں رہی ہے, ڈفرینٹ ڈرگس میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں, یعنی کہ پورا لائف اسٹائل ہمارا ڈسٹرب ہو چکا ہے. بالکل بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, کیونکہ اب لائف بزی ہے, پلس ہمارا رجحان تو کچھ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحبہ. ایسے ہی اگر آپ پیسہ اتنا کما رہے ہیں, اپنے آپ کو اتنا کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کی وہیں پہ آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا, آپ کی جو صحت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, تو ایسے کام کا کیا فائدہ؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں 90% چیزیں ہماری ڈائٹ, اوبیسٹی, یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں. ناٹ اونلی سی اے کولن, بہت سارے میلیگنینسیز, بہت سارے کینسرز جو ہیں وہ ان رسک فیکٹرز میں شامل ہو چکے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ بیسک ایٹیولوجی, بیسک پرابلم وہیں آپ کی ڈائٹ اور آپ کی لائف اسٹائل میں آ رہا ہے. ٹھیک. اچھا, اس کے جب تشخیص ہو تو کیا کوئی ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں؟ بالکل, جو اسٹارٹ ہم کریں گے بیسک ٹیسٹ سے. اچھا, اگر کچھ لوگوں کو علامات, یہ سمٹمز سارے ظاہر ہو رہے ہیں لیکن وہ اپنے اسٹول میں بلڈ نوٹس نہیں کر پا رہے, تو اس میں ہم بلڈ ٹیسٹ اس میں ہم بیسیکلی اسٹول ٹیسٹ کرواتے ہیں, جس کو کہتے ہیں اسٹول فار اوکلٹ بلڈ. ٹھیک ہے. وہ کوئی پارٹیکلز, کوئی آر بی سیز, یعنی کوئی بھی ریڈ سیلز جو ہمارے اسٹول میں موجود ہیں, وہ ہم اس ٹیسٹ سے پک کر سکتے ہیں. نمبر 1. ٹھیک ہے. موسٹ امپورٹنٹ انویسٹیگیشن جو اس میں ہے وہ کولونوسکوپی ہے, یعنی بڑی آنت کا کیمرے کے ذریعے معائنہ. اس کے تھرو ہم پورے بڑی آنت کا معائنہ بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم ٹیشو بایوپسی بھی لے سکتے ہیں. تو بیسیکلی کولونوسکوپی سے ہم 2 چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ روٹین بلڈ ٹیسٹ ہیں ہمارے. بلڈ جیسے جو رائٹ سائڈ کے کولن کے کینسر ہیں وہ یوزلی بلیڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو لیفٹ سائڈ کے کولنز ہیں, سی اے ہیں, وہ یوزلی آبسٹرکشن کے ساتھ, یعنی رکاوٹ کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں پیشنٹ کے ایک دم سے پیٹ پھول جاتا ہے, بڑا پیشاب رک جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں پیٹ سے اسٹول پاس نہیں کر پایا, 2 سے 3 دن ہو گئے میں نے اسٹول پاس نہیں کیا, وامٹنگ ہو رہی ہے جس کو ہم پروجیکٹائل وامٹنگ کہیں گے, سبز رنگ کی الٹی کا آنا, یہ ساری آنتوں کی رکاوٹ کی علامات ہیں. تو ایٹ ٹائمز وہ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, اور جب ہم ڈیورنگ سرجری دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ٹیومر اندر موجود ہوتا ہے, جس کے بارے میں ان کی بالکل لا علمی نہیں پتہ ہوتا. ایک چھوٹی سی یعنی کہ لاپرواہی آپ کی زندگی کے لیے
ख़तरा बन सकती है। आंत के कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं? बेसिकली ये 4 स्टेजेस में प्रेजेंट करता ठीक है। कोलन कैंसर इज़ वन ऑफ दोज कैंसर जिनका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है। फॉर्चुनेटली इस पे इतना काम, इतनी रिसर्च और इतनी एडवांसमेंट और इतनी चीज़ें आ चुकी हुई हैं कि ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोग्नोस्टिक कैंसर। ठीक है। 90% सर्वाइवल है, मोर देन 90% इनफैक्ट स्टेज 1 में। ठीक है। स्टेज 2 और 3 का सर्वाइवल अराउंड 80 to 60% में आता है, लेकिन वो भी क्योरेबल है। ओके। इवन के अगर सिर्फ एक सीए कोलन वन ऑफ द फ्यू कैंसर्स है जिसमें अगर इवन लिवर में भी आपका चला गया है तो आप लिवर का वो पोर्शन निकाल दें, उस ट्यूमर के पोर्शन को निकाल दें तो भी सर्वाइवल आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अनलाइक अदर मेलिग्नेंसीज। तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। ठीक है। जितना आप टाइमली पिक करेंगे उतना आप उसको प्रिवेंट कर पाएंगे, उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक। इसमें आपने उम्र का भी कहा कि उम्र का बेसिकली 50+ से जो लोग हैं उनमें ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है, लेकिन आजकल तो उम्र आप उसके कोई आप तयन नहीं कर सकते, यानी कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है। ऑपरेशन के अलावा ये इस बीमारी का हल मुमकिन है या इसका हल ऑपरेशन ही है, या किस स्टेज पे जाके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? कुछ अब जो रीसेंट एडवांसेस हैं उसमें म्यूकोजल रिजेक्शन एक ऑप्शन होती है जिसमें आप सिर्फ वो पोर्शन और उसका पार्ट जितना इन्वॉल्व है वो निकालें, आपको आंत का हिस्सा काट के निकालने की ज़रूरत या सर्जरी, ओपन सर्जरी नहीं करनी पड़ती। अच्छा। इसके इसके अलावा आप लेप्रोस्कोपिक कर सकते हैं, कैमरे के ज़रिए कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमल से इंसिजन्स के ज़रिए आप आंत का वो पोर्शन काट के और उसको सेम एट द टाइम ऑफ सर्जरी ही दोबारा जोड़ सकते हैं। तो आपको एक एडिक्वेट मार्जिन्स चाहिए होते हैं जो कि कैंसर की शुरू और आखिर के होते हैं, जो जिसको हम कहेंगे कि डिजीज़ फ्री एरिया है। तो वो हमारे पास, क्योंकि कोलन एक बड़ी आंत है, हमारे पास एरिया ज़्यादा है, हम उसको निकाल सकते हैं और उसको हम जोड़ सकते हैं। बहुत कम केसेस में हमें कभी कभी स्टोमा फॉर्मेशन करनी पड़ती है, जिसको हम ये कहते हैं कि पेट के ज़रिए आंत का एक हिस्सा बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। फिर पेशेंट की डाउन स्टेजिंग की जाती है, कीमो रेडियोथेरेपी दी जाती है। जब पेशेंट का ट्यूमर श्रिंक हो जाता है तो हम उसको दोबारा पेट में डाल के जोड़ देते हैं। ओके ओके। तो क्या ऑपरेशन के बाद, यानी कि सर्जरी के बाद इस ये जो आंत के कैंसर की बात करें, क्या ये दोबारा तो नहीं हो सकता? देखिए, रिकरेंस का चांस होता है, लेकिन इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर। ओके। अगर 3rd या 4th स्टेज पे प्रेजेंट कर रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं। स्टेज 1 और 2 में बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस हैं रिकरेंस, यानी कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर 3rd या 4th स्टेज पे है तो फिर खुदा ना खास्ता ये चांसेस बहुत लेस, लेकिन यस ठीक हो गया। इस कैंसर में जो मुब्तला अफराद हैं उनकी अगर मैं एहतियात की बात करूँ तो किस किस्म की उन्हें डाइट के हवाले से या मेडिकेशन या उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे जो है वो हम डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से अगर कोई शख्स इस बड़ी आंत की बीमारी में मुब्तला है, कैंसर में मुब्तला है, तो उसे किन चीज़ों पे यानी कि एहतियाती तदबीर कौन सी हैं अडॉप्ट करनी चाहिए, डाइट उसकी कैसी होनी चाहिए, यानी कि अगर देखा जाए तो पूरा लाइफस्टाइल उसने अपना कैसा बनाना है। इस पर हम बात करेंगे इन डिटेल, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।